नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राठौर और मैं हूं आकांक्षा पिवाल। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 11 अक्टूबर बुधवार का बुलेटिन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। सरकार बनने पर भस्म आरती शुल्क बंद करेंगे दिग्विजय। 16 दिन इलाज के बाद कोर्ट में बयान देने पहुंची नाबालिग। महिला ई रिक्शा ड्राइवर ने पुरुष चालक को जड़े थप्पड़। हरी फाटक चौराहे से अब भी निकल रही यात्री बसें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कंप्यूटर बाबा द्वारा 26 सितंबर से चित्रकूट से शुरू की गई गौ माता बचाओ यात्रा का बुधवार दोपहर 1 बजे राम घाट पर समापन हुआ। यहां आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। प्रारंभ में पूजन किया गया, जिसके बाद पूर्ण सलीला मां शिप्रा का दुग्धाभिषेक करते हुए चुनरी उड़ाई गई। इसके पश्चात कंप्यूटर बाबा और दिग्विजय सिंह ने आरती की। इस मौके पर स्थानीय कांग्रेस नेता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के बाद दिग्विजय सिंह ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के नाम पर जो शुल्क लिया जा रहा है, उसे सरकार बनते ही बंद किया जाएगा। ईडी द्वारा नेताओं पर की जा रही कार्रवाई के सवाल पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने काला धन वापस देश में लाने का वादा किया था, लेकिन उल्टा देश से ही धन बाहर चला गया। सुनिए आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा। अपने अपनी बात तो कर ली। गौ माता की सेवा हमारा लक्ष्य है और आवारा पशुओं की पूरी सेवा होना चाहिए। कोई भी आवारा पशु सड़क पे नहीं हो, ये हमारा लक्ष्य है और उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। महाकाल दर्शन पर भस्म आरती के लिए 750 रुपये का कोविड के लिए और ये जो सावन में व्यवस्था की गई थी, लेकिन सावन बीत जाने के बाद भी वो 750 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भी और जयवर्धन जी ने भी इस मामले में कहा है कि हम पूरे तरीके से निःशुल्क दर्शन के लिए कानून बनाएंगे। देश का पैसा बाहर चला गया विदेशी बैंकों में। इन्होंने कहा था विदेशी बैंकों से हम पैसा वापस लाएंगे हमारे देश का, लेकिन यहाँ उनके जो खास लोग थे हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेशों में चले गए, आज तक नहीं लौट पाए, ना पैसा वसूल हुआ। 25 सितंबर को सतना की 12 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 16 दिन तक इंदौर में चले इलाज के बाद बुधवार को नाबालिग अपने दादा के साथ उज्जैन पहुंची। यहां कोर्ट में बयान के बाद उसे सतना पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल 25 सितंबर को जीवनखेड़ी क्षेत्र में सतना की रहने वाली नाबालिग से ऑटो चालक भरत सोनी ने दुष्कर्म किया था और उसे लहूलुहान छोड़कर भाग निकला था। इसके बाद मासूम अर्धनग्न हालत में कई किलोमीटर तक पैदल चलती रही थी और लोगों को महाकाल थाना क्षेत्र के मुरलीपुरा में बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे खून से लथपथ देख लोगों ने डायल 100 को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस बालिका को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां मेडिकल में रेप की पुष्टि हुई थी। बेहतर इलाज के लिए उसे इंदौर रेफर किया गया था। 16 दिन चले इलाज के बाद बुधवार को सतना पुलिस नाबालिग और उसके दादाजी को लेकर उज्जैन पहुंची। यहाँ कोर्ट में सबसे पहले उसके धारा 164 में बयान दर्ज किए गए। दरअसल दुष्कर्म से पहले सतना में धारा 363 में मामला दर्ज होने के चलते नाबालिग को लालपुर स्थित बालिका गृह में पेश किया गया। यहाँ भी बयान दर्ज कर उसे सतना पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस उसे लेकर सतना रवाना हो गई। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। मालीपुरा में उस समय हंगामा हो गया जब 2 ई रिक्शा चालक उलझ गए। खास बात यह थी कि महिला ई रिक्शा चालक ने दूसरे चालक की जमकर धुनाई कर दी। दरअसल दोपहर में मालीपुरा से गुजर रहे ई रिक्शा क्रमांक MP13ZD 3212 के चालक ने आगे चल रहे बगैर नंबर के ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इसके बाद ई रिक्शा चला रही महिला ने बीच रोड पर अपना रिक्शा रोका और टक्कर मारने वाले ई रिक्शा चालक की कॉलर पकड़कर तड़ातड़ थप्पड़ बरसा दिए। एकाएक हुए इस थप्पड़ कांड से आसपास से गुजर रहे लोग भी हैरान रह गए। हंगामे के चलते चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने ई रिक्शा हटवाए, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका।
प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद भी बस संचालक शहर में मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। इसी का नतीजा है कि हरी फाटक चौराहे से अब भी इंदौर और उज्जैन की यात्री बसें धड़ल्ले से निकल रही है। दरअसल अधिक यात्रियों को बैठाने के चक्कर में बस चालक बसों को हरी फाटक चौराहे पर खड़ा रखते हैं। कई बार बसों के सड़कों पर एक के पीछे एक खड़े होने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि प्रशासन ने बस संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वह बसों को यहाँ वहाँ खड़ा ना करे। बहरहाल नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे ऐसे बस संचालकों पर कार्रवाई की दरकार है। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।